दीपक रंजन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। दीपक जी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इस मंच से कल्याण सिंह का नाम लिया, उस समाज को साधने की भी कोशिश की है, और अनिला सिंह को भी सुना आपने कि कैसे ऑपोजिशन ने एक छवि बनाने की कोशिश की थी, हालांकि वो हद तक सफल नहीं रही। आपसे भी सवाल पूछे गए। इधर ओपी राजभर की तरफ से भी ये अखिलेश यादव से पूछा गया है, समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा है कि क्या कभी इस समाज से किसी को मुख्यमंत्री के लिए वो आगे करेंगे, उस पद पर लेके जाएंगे, कोई ऐसा पोर्टफोलियो देंगे, अगर वो सत्ता में आते हैं तो कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, विश्वास कर पाएंगे, या फिर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए, करने के लिए हर समाज का आप लोग जिक्र करते हैं, लेकिन जब बात आता है कि अब उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए तो वहां से पलटी मार लेते हैं। देखिए प्रिया जी, आज सिद्धे कल्याण सिंह जी जो कई बार के मुख्यमंत्री और कई बार के राज्यपाल रहे हैं और हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करता हूं। और देखिए कल्याण सिंह जी की आज हिंदू रैली या जो भी कह लीजिए, आज उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जहां पे केंद्र से लेकर के प्रदेश के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने आज हिस्सा लिया वहां पर, और वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। बार बार जितने भी वक्ता थे उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने जिसने उनको एकदम किनारे लगाने का काम किया था, और एक बार नहीं दो बार उनको पार्टी से निकालने का काम किया था। और देखिए रहा सवाल पिछड़े वर्ग से आने हुए व्यक्ति को सम्मान देने का, देखिए समाजवादी पार्टी सदैव सबका सम्मान करती है, और अभी तो देखिए 2024 का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और ये बात सही है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत इंडिया अलायंस का एक मजबूत घटक दल है, तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की जब केंद्र में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो भागीदारी होगी उसमें पिछड़े भी होंगे, शोषित भी होंगे, वंचित भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे, बैकवर्ड भी होंगे, तो निश्चित रूप से उनको भागीदारी देने का काम जो है केंद्र की सरकार करेगी। और अभी 2027 तो बहुत दूर है, अभी तो एनडीए को हम लोग 2024 में ही हम लोग पछाड़ने जा रहे हैं, 2024 में हम लोग शिकस्त देने जा रहे हैं, और जब 2024 में इंडिया अलायंस की प्रिया जी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बैकवर्ड की, SC ST की, इनकी निश्चित रूप से केंद्र भागीदारी रहेगी। ठीक है दीपक रंजन का अब मैं अनिला जी रुख कर रही हूं, क्योंकि अब इस नजाकत को समाजवादी पार्टी भी भाप चुकी है, इस माहौल को। अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान पहले दिया करते थे, अब उस तरीके के बयान नहीं आते हैं, और जो छवि बनी समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के दिए बयानों से, या फिर कुछ एक नेता ने जो आपके बयान दिए हैं उसको लेकर के, सॉफ्ट हिंदुत्व, ये एक शब्द प्रचलन में आया सर। देखिए प्रिया जी, सबसे पहले मैं सुभाषपा के जो प्रवक्ता है हमारे भाई सुनील अरपंची जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये ठीक है, ये जिस समाज से आते हैं इनको निश्चित रूप से अपने समाज की बात रखनी चाहिए, अपने समाज का पक्ष रखना चाहिए, लेकिन मैं इनको शायद याद दिलाना चाहता हूं कि संडीला में समाजवादी पार्टी ने अपनी एक विधायक की कुर्बानी देते हुए इनके समाज से आने वाले अरपंची जी को टिकट देने का काम किया था। इनको अखिलेश यादव जी, एक सेकंड, विधायक की कुर्बानी देते हुए दूसरे समाज से आप किसी प्रत्याशी को लेकर के आ रहे हैं, ये आपको नहीं लगता है कि आप जो बयान दे रहे हैं कितना कंट्रोवर्शियल हो सकता है? नहीं देखिए प्रिया जी, वहां पे बात ऐसे तो कितने, देखिए मैं हर पार्टी का भी जिक्र कर रही हूँ, बीजेपी के भी कितने ऐसे सिटिंग एमएलए एमपीज हैं जिसके टिकट बीजेपी काट देती है, किसी और को मौका दे दिया जाता है, तो ये एहसान के तौर पे गिरवा रहे हैं आप उस समाज के लिए। आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे अपनी बात आने दूंगा। बात मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को परंपरागत सीट थी और समाजवादी पार्टी का वहां से पूर्व में विधायक और मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद ये अरपंची समाज की बात अरपंची भाई ने कही हमारे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं उनको, शायद मैं याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी ने सभी वर्ग का, सभी जाति का, और आज जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म की बात हो रही, मैं तो समझता हूं कि आज बात स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे होनी चाहिए। कि देखिए महंगाई की मार जो दलित झेल रहा है वही सवर्ण भी झेल रहा है, वही बैकवर्ड भी झेल रहा है, वही हिंदू भी झेल रहा है। अब मैं फिर बोलूंगी तो कहेंगे बीच में टोक दिया आपने। आप जिस चीज की बात कह रहे हैं, आपने मुखिया को आज सुना होगा, आपने मंच से क्या क्या उन्होंने कहा है, आप खुद बता दीजिए किन किन बातों का जिक्र किया आज। देखिए जो पिछड़े महापुरुष थे उनके विचारों को लेकर के आज के जो राजनीतिक परिवेश है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। जो देखिए जो पिछड़े महापुरुष थे, आज उनके जो विचार थे और आज का जो राजनीतिक परिवेश है उस पर एक संगोष्ठी थी, उस पर लोगों के विचार है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। और देखिए हम जन्म से हिंदू हैं, हमसे हिंदू तो होने का हमें सर्टिफिकेट हमको भारतीय जनता पार्टी से तो हमें लेने की जरूरत है नहीं।
कि हमको इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। और रहा सवाल देखिए राम मंदिर का, तो राम मंदिर हमारी भी आस्था है, प्रिया जी आपकी भी आस्था होगी, अनिला जी की भी आस्था है, लेकिन साथ ही साथ राम मंदिर के साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में इनकी 6 साल से सरकार है। इन्होंने कारखाने, इन्होंने रोजगार की दिशा में इन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाने का काम किया, कितने नौजवानों को इन्होंने रोजगार देने का काम किया। देखिए मंदिर ये बनाए, बेसिक बनाए मंदिर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। यही तो दिक्कत है, जब जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको ये चीजें उस वक्त याद नहीं आती है, जब सत्ता से आप बाहर जाते हैं तो फिर ये सवाल करने आप चले आते हैं। उस समय का रिपोर्ट कार्ड आपका क्या कहता है? उस समय भी देखिए प्रिया जी, आज जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में इनकी सरकार है, 9 साल से इनकी सरकार है। ऐसा भी नहीं कि इनकी 2 साल से इनकी सरकार हो, 9 साल में इनको, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि राम मंदिर हमारी आस्था है, राम मंदिर हमारे आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो जरूरी है अगले पिछड़े की राजनीति से भी ऊपर उठ करके जनहित में फैसले लेने होंगे। और हर मंच से हमने आज देखा है जो शंखनाद हुआ, चाहे बीजेपी हो, सर ठीक है, पीडीए हो, एनडीए हो, जो शंखनाद आज चुनावी शंखनाद हुआ है, कोई एनडीए का घटक दल है कि नहीं है? हमेशा कहते हैं कि आप इंसान बनिए, आप इंसान बनिए, आप सबको हिस्सेदारी देने का काम करिए। जब आपकी सरकार बनेगी तो खाली एमआई फैक्टर चलेगा क्या? खाली आप एमआई फैक्टर चलाने का काम करते हैं, आप सिर्फ टीवी चैनल पे आकर झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी आपने झूठ बोला कि हमको अखिलेश यादव ने टिकट देने का काम किया, बिल्कुल झूठ बोला। अखिलेश यादव जी ने पूर्व विधायक की पत्नी का टिकट घोषित कर दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने मुझे खुद टिकट तो झूठ बोलना बंद करिए, जनता आप जान चुकी है, अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। दीपक रंजन, आपको नहीं लगता है कि ये कहावत आप पे भी बड़ा सटीक बैठती है? जीतने वाला है, इसलिए आप मैं अपने काबिल भाई सुनील अरकंची से प्रिया जी पूछना चाहता हूं कि आज मुख्तार अंसारी जी के साहबजादे अब्बास अंसारी जी एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ ना में जवाब देंगे, हाँ ना में जवाब दें कि कौन किसकी बेटी किस पार्टी में, किसकी बेटी किस पार्टी में नहीं है। ठीक है, इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं अनिला सिंह जी से भी। अनिला जी। जी प्रिया जी, मैं अपनी बात बोलूं जी? मैं ये कह रहा था कि संडीला के लिए कह रहे हैं कि संडीला में इनका वो इनकी सीट थी वो, और मुख्तार अंसारी जी के लड़के के लिए बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो। ये डुअल मानसिकता कैसी है? ठीक है, ठीक है, सिंबल पे तो इनके लड़े। आज ही बताते हाँ ना में जवाब दे, अगर नहीं है तो निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं उनको? नहीं है उनको निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? अनिला जी ने कैसे भी पार्टी में ले लिया? कार्यकर्ता हूं, आप बताइए अनिला जी ने कैसे ले लिया? कहाँ गए इनकी नीति, कहाँ गए इनका सिद्धांत, कहाँ गए सारे माफियाओं को जेल के अंदर डालने वाला? अनिला सिंह जी, बहुत जल्दबाजी तो नहीं है? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, कैसे देखें हम इसको? जिस अंदाज में आपने जवाब दिया कि हमारी चिंता छोड़ दो, 2024 तो हमारा है। बिल्कुल 100% हमारा है। उत्तर प्रदेश में तो आप देखिएगा 80 में से 80 सीटें हमारी हैं। कौन है प्रिया जी? आपको सुनाई पड़ गया होगा, कौन घमंडी है ये आपको दिख गया होगा। अरे घमंड नहीं है ये, विश्वास बोलते हैं इसको, यही बोलते हैं विश्वास। दिख गया आपको। सच्चाई तो यही है कि यही घमंडी सबसे अच्छा जिसको आप कहेंगे घमंड है। कौन घमंड में चूर है, कौन घमंड में लबरे, कौन घमंडी है दिख गया, कौन घमंडी है दिख गया। 2014 का रिकॉर्ड 19 में ब्रेक हुआ और उसके बाद अब तैयारी एक बार फिर